हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन है सैटरडे का और सुबह के बज गए हैं 10। सारा काम फिनिश हो गया है, सिर्फ रहता है रोटियां सेकना। और ये करीबन 10 बजे का टाइम जो है वो हो गया है। तो अभी ये था कि फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं। वरुण भी ट्यूशन से आ गया था, उसको ले आई थी मैं ट्यूशन से। और रोटियां सेकने के बाद बस मेरा काम रह जाएगा नहाने का। अब बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि दिया आप जो है खाना बनाने से पहले नहाते हो बाद में। तो जी वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर लेता है। कभी पहले भी नहा लेती हूँ और कभी बाद में नहा लेती हूँ। तो जी बस खाना वाना बना के फिर मैं चली जाऊंगी नहाने। और अभी करीबन जो है वो दोपहर का शाम का ही टाइम हो गया था। करीबन 5:30 पौने 6 के आसपास का टाइम हो गया था। और हिमांग को लेकर जा रहे हैं अभी हम डॉक्टर के पास। हिमांग की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोपहर से अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से उसको ना लगातार उल्टियाँ लग रही हैं, बार बार उल्टियाँ लग रही हैं। तो बहुत बार इतनी 3-4 बार अगर बड़े बंदे को उल्टियाँ लग जाए तो उसके पेट में जो है वो दर्द होने लग जाता है। ये तो बच्चा है, तो उसको अभी डॉक्टर के पास जो है वो लेकर जा रहे हैं अभी। कैसे हैं आप सब। तो जी अभी शाम के 6:45 का टाइम हो गया है। और अभी मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ। हिमांग को लेकर गए थे क्योंकि दोपहर से अचानक से जो है हिमांग को उल्टियाँ जो है लगनी शुरू हो गई थी। बहुत मतलब बार बार वो उल्टियाँ जो है वो कर रहा था। पता नहीं क्यों अचानक से गर्मी होगी वो अलग। और रात को हमारा एसी भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था, रात को 12 बजे के बाद ही जो है ढंग से थोड़ा काम करना शुरू किया था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से जो है दिन में भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा था। और एसी वाले को मैंने कॉल भी किया, वो बोला शाम को आऊँगा। शाम को मैंने अभी जो है टाइम 6 बजे का दिया था, लेकिन उसका फ़ोन जो है मैं कॉल कर रही हूँ तो उसको बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। मैं उसको 5 बजे से कॉल कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन जो है वो बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। तो बस अभी चेंज करूँगी। और क्योंकि वाइट कपड़े किचन में काम नहीं कर सकती मैं वाइट कपड़ों में, और बार बार हिमांग को उल्टियाँ भी पड़ रही हैं। मैं 2 बार कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, तो वाइट कपड़े पे तो दाग रह जाएगा। तो बस अभी चेंज करूँगी। उससे पहले जो है व्लॉग स्टार्ट करूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर देना चाहूँगी। एक तो मेरा होम टूर को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी मैं व्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन शायद मैं फ़ेस टू फेस बात नहीं कर पाती हूँ। इसकी वजह से जो है मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, मेरी बात पहुँच नहीं पा रही है आप लोगों तक। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश किया करूँगी आज के बाद कि मैं पूरी जो है आमने सामने मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। और क्योंकि बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर्स का ये रहता है कि दी आप आमने सामने बात क्यों नहीं करती हो। तो आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं चाहे 1 मिनट बात करूँ, चाहे मैं 2 मिनट बात करूँ, लेकिन आमने सामने ज़रूर बात करूँगी। अच्छा, किचन टूर ऑलरेडी जो है चैनल पर है, होम टूर ऑलरेडी चैनल पर है। आप मेरी जो है पॉपुलर अपलोड्स की जो वीडियोस हैं उसमें थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको मिल जाएगा, आपको होम टूर मिल जाएगा। और किचन टूर 15-20 दिन पहले जो है मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा एक जी और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दी आपका नाम क्या है। मेरा नाम नहीं जानते हैं। चैनल किसके नाम पर है। चैनल जो आपके हस्बैंड का नाम है ये आपके बेटे का नाम है। तो जी चैनल जो है वो मेरे बेटे के नाम से, मेरा छोटा बेटा है हिमांग, उसके नाम से है। उसका नाम है हिमांग। तो मैंने उसी के नाम से चैनल का नाम रखा है। और मेरा नाम सोनिका है। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो वो पूछते हैं दी आपका नाम हमें नहीं पता है। तो मेरा नाम सोनिका है। और मेरी फैमिली के बारे में बहुत सारे जो है वो पूछते हैं। क्वेश्चंस में जो है जवाब ऑलरेडी बहुत बार दे चुकी हूँ, लेकिन जो नए जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन से वो पुट कर रहे हैं। तो मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं। और पहले और भी बहुत सारे मेंबर थे। वरुण के दादाजी थे जो अभी 11 जून को यानी आज के दिन जो है 5 साल हो गए उनको गुजरे हुए। और उसके बाद जो है ननंद हैं, वो एक ननंद थी वो गुज़र गई हैं। वो मेरी शादी से पहले गुज़र गई थी। सास थी वो शादी से पहले गुज़र गई थी। और एक ननंद है और हैं वो अभी जो है उनकी शादी हो रखी है। 5 साल हो गए उनकी शादी को भी। यहाँ रोहतक में ही है, मेरे यहाँ से 5 मिनट का दूरी पर ही है। वो हफ्ता 10 दिन में उसका चक्कर जो है वो लगता रहता है। और एक बहुत सारे ये सवाल जो है पूछे जाते हैं कि आपके हस्बैंड व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, आपके हस्बैंड हेल्प नहीं करते क्या। मेरे हस्बैंड जितने पता है क्या होता है, दिन रात की जो ड्यूटी होती है उसमें थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। पुलिस में है मेरे हस्बैंड। बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो पुलिस में है। तो वो सारी चीज़ थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आते ही आप बंदे को काम नहीं बोल सकते कि वो ड्यूटी से हाथ थक कर आए उसको काम बोल दो। अपनी मर्ज़ी से वो उनको जो कराना होता है वो बहुत सारा काम जो है मेरी हेल्प करा देते हैं। आज घर पे थे, हिमांग की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने आज काफ़ी सारे कामों में मेरी हेल्प की है और काफ़ी सारे कामों में वो हेल्प करने वाले हैं। तो बस ऐसे ही है। और
चलिए अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वही होता है ना, जब मैं बातें करने लगती हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा जो है व्लॉग हो जाता है। सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दवाई दूँगी हिमांग को, फिर उसको थोड़ी देर में बाहर लेकर जाऊँगी। जब तक अभी तो थोड़ा बहुत रोशनी है बाहर, तो मैं बाहर खुली हवा में उसको लेकर जाऊँगी। उसके आने के बाद खाने वगैरह की तैयारी जो है मैं करने वाली हूँ। तो चलिए अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी अभी जो है मैं चेंज वगैरह मैंने कर लिया है, और मैंने ये जो मलाई जमा कर रखी हुई थी उस मलाई का मैं बनाऊंगी घी। और उसके बाद जो है हिमांग को दवाई वगैरह भी देनी है। और थोड़ा बहुत ये था, तब तक रोशनी वगैरह थी, करीबन 7:30 बजे तक तो रोशनी रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से घी बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने जो है थोड़ा ठंडा पानी और बर्फ़ डाल दिया था। अगर बाद में डालती तो मैं सबसे लास्ट में बना लेती, लेकिन मैंने ऑलरेडी जो है इसमें डाल दिया था, और मुझे और भी दोबारा फिर से जो है वो घी जमाना था। करीबन कभी 5 दिन में जमा देती हूँ, कभी 7 दिन में जो है वो मलाई जो जमा देती हूँ मैं। और कल मैंने इसको ना गर्म करके मलाई को छोड़ दिया था। आज मैं इसका जो है वो घी बना रही हूँ। वैसे सुबह बनाने का टाइम नहीं लगा तो मैं शाम को बना रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और बर्फ़ डाल दिया था। अब ये देखो 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से जो है घी हमारा आ गया था। इसको निकाल लेंगे, साथ साथ में इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये उबलने के बाद ठंडा हो जाएगा ना, तो उसके जैसे ही ठंडा होगा उसको हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में जो घी होगा ना, ऊपर ऊपर का घी जाएगा जम, और नीचे का जो पानी होगा ना, वैसे मैं थोड़ा बहुत निकाल देती हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बच जाता है। जो पानी बचेगा ना उसको मैं जो है फेंक दूंगी, और ऊपर ऊपर की जो है घी ऊपर ऊपर का जो जम जाएगा। अभी जो है जब तक घी हमारा गर्म होगा तब तक जो है मैं हिमांग को जो है दवाइयाँ दे देती हूँ, क्योंकि ये था कि गर्मी बहुत, मतलब उसकी गर्मी की वजह से ना उसको बार बार जो है उल्टियाँ लग रही थी, और दवाई देते ही तुरंत के तुरंत जो उसको साथ साथ जो उल्टियाँ लग गई थी। बार बार कई बार मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़े, और बहुत बार जो मुझे हिमांग के कपड़े भी जो है वो चेंज करने पड़े। तो ऐसे ये देखिए अभी साथ में ही जो है उसको ना उल्टियाँ लग गई थी। मैंने बस 2 दवाइयाँ ही दी थी, क्योंकि उल्टियाँ लग रही थी ना, उसकी वजह से उसको ना बुखार भी हो गया था। बस एक ये था, उल्टियों की दवाई दी थी और बुखार की दवाई दी थी, इससे उसकी वजह से ना जो बार बार उसको ना उल्टियाँ लग रही थी। अभी मैं जो क्या है उसको उल्टियाँ वगैरह करा के अभी उसमें मैं कपड़े चेंज करूँगी, पानी से मैंने उसको साफ़ करके फिर मैं उसको लेकर जो है मैं बाहर चली गई थी। जहाँ उल्टियाँ वगैरह की थी वहाँ पर मैंने जो उसको पोछा वोछा जो है वो लगा दिया था। तो बस उसको बाहर लेकर चली गई थी, और कि ये था कि थोड़ी ठंडी हवा में बच्चे नीचे खेल रहे थे। ये खेला तो नहीं था, मेरी गोद में बैठा रहा, लेकिन फिर भी बच्चे थे तो मैं सोचा थोड़ा मन खुश हो जाएगा, तो मैं इसको लेकर चली गई थी। अभी थोड़ा सा पहले से बेटर है, दवाइयों से इतना खास असर नहीं हुआ। फिर हमने जो थोड़ी सी लिम्का में नींबू और नमक वगैरह डाल के इसको वो दिया था, उससे इसको थोड़ा बहुत आराम जो है वो लगा है। अभी ये देखिए दोपहर से लेकर जो है दोपहर का खाना बनाया था, उससे लेकर अभी शाम तक के चाय पानी के खाने के जो है बर्तन है वो है, चाय दूध के पतीले, दूध के बर्तन, जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो वो हो गई थी। तो साथ साथ में इन बर्तन को क्लीन कर देते। और आते टाइम डॉक्टर के यहाँ से आते टाइम में कुछ सब्जियां भी लेकर आई थी थोड़ी बहुत, और सब्जियों के भाव ना आजकल बहुत ही आसमान जो है वो छू रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाई। टमाटर कहीं 60 मिल रहा है, कहीं 70 मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है वो हो गया है। और आज तो मैंने आप लोगों से, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के बाद मैं फ़ेस टू फेस ज़रूर बात करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी मैं फ़ेस टू फेस बात कर पाऊँ। और यही होता ना, जब अभी ये देखिए मैंने कम से कम 4-5 मिनट आप लोगों से फ़ेस टू फेस बात करी होगी, और इस बात करने के चक्कर में ना फिर यही होता है कि सारा टाइम जो है वो बातों में ही निकल जाता है, मेरे को ध्यान नहीं रहता, मैं फिर बातों में लगती हूँ ना, बोलने लगती हूँ, तो फिर गड़बड़ बात हो जाती है, फिर वो लंबा टाइम तक जो है वो चला जाता है। अभी जो है बर्तन वगैरह साफ़ हो गए, और काफ़ी जो है वो लेट हो गया था, खाना भी काफ़ी लेट बना था, क्योंकि ये करीबन जो है 8:30 का टाइम हो गया था बर्तन वगैरह साफ़ करते करते। फिर मुझे सब्जियां भी धोनी थी, चटनी भी बनानी थी, दाल भी बनानी थी, और रोटियाँ भी बनानी थी। काफ़ी सारे काम जो है वो थे, और काफ़ी टाइम से जो है मुझे चटनी बनाने की रिक्वेस्ट भी आ रही थी। दी आप कुंडी सोटे में चटनी बनाते हो ना, तो प्लीज़ चटनी की रेसिपी जो है वो शेयर करो। तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और हिमांग जो है अभी थोड़ी सी तबीयत हिमांग की पहले से बेटर थी, क्योंकि वो जो लिम्का में थोड़ा नींबू नमक डाल के दिया था ना, उसकी वजह से जो उसकी तबीयत जो है वो ख़राब होगी। अभी ये देखो ये धनिया मेरा जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से, जैसे 2 दिन तो हम लोग हरिद्वार में थे, उससे पहले जो है हिमांग को आपको पता है एकदम सीरियस क्या कंडीशन हो गई थी। तो ये वाली चीज़ तो मैं भूल ही गई थी कि धनिया भी रखा हुआ उसको उसमें डालना है, तो ये ख़राब हो गया था। तो आज हम सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा धनिया और लेकर आए हैं, और ये वाला फ्री वाला धनिया, और फ्री वाले धनिए में ना कुछ पत्तियां ही काम की निकलती हैं और सारी बेकार ही निकलती हैं। और जो मैंने अभी डिब्बे में डाला है वो अलग से पैसों वाला धनिया है, जो हम खरीद कर लेकर आए हैं। तो
बस अभी जो है इसको मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तब तक जो है हमारी कढ़ाई भी गर्म होने के लिए मैं रख दूँगी। जब तक कढ़ाई गर्म होगी, तेल वगैरह डलेगा, तब तक जो है बाकी के काम जो है मैं साथ साथ में करती रहूँगी और तड़का वगैरह लगा दूँगी। और धनिया हमारा हो गया है थोड़ी सी, अब इसको काट वाट के रख दूँगी। साथ साथ में मैं अभी सब्जियाँ धो लेती हूँ क्योंकि बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे। और तब तक जो है बीच बीच में छोटी मोटी हेल्प जो हिमांग के पापा ने भी मेरी करवाई थी, क्योंकि हिमांग की तबीयत थोड़ा सा ये था ना कि कंडीशन, और खाना बनाने में भी काफ़ी लेट हो गया था। तो ये था कि साथ साथ में छोटे मोटे काम जो उन्होंने मेरे हेल्प करवा दी थी, तो उसमें उसी में छोटे मोटे काम में ही मेरी काफ़ी हेल्प जो हो गई थी। आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स ये आते हैं कि दी आप बहुत तेज़ बोलते हो। कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलूँ, लेकिन फिर भी जो ये होता है कि गड़बड़ हो जाती है, फिर मेरे से धीरे बोला नहीं जाता है। कोशिश कर तो रही हूँ मैं। अभी जो चटनी बना रही हूँ, नमक डाल लिया, 4 हरी मिर्च जो है वो मैंने डाल ली है। इनको मैं कूट लूँगी। नमक सबसे पहले मैंने इसलिए डाला है क्योंकि नमक क्या होता है ना, चीज़ों को कूटने में जो है अच्छे से हेल्प करवा देता है। और आज जो है चटनी बन रही है बिना लहसुन की, और लहसुन नहीं था। अच्छा, मिर्च हो गई है, नमक कुट गया। अब उसके अंदर जो मैंने थोड़ी सी ये पुदीने की पत्तियां थी वो मैंने डाल दी हैं, वो मैं कूट दूंगी। और सारा सा कूट मैं रही थी, और सारा सामान जो है मेरे को पकड़ाया था हिमांग के पापा ने बैठे बैठे ही। और तब तक जो है धनिया वगैरह सूख गया था, धनिया काट के रखा था ना, पानी में अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो वो भी सूख गया था, उसको भी कूट दिया है। अब साथ साथ में दही भी डाल दूंगी। ये हरे जो है पुदीने की और हरे धनिए की और दही की चटनी है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, कभी ट्राई करना। और आज तो हमारे पास तो जो है धनिया नहीं, सॉरी लहसुन नहीं था आज तो हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा अदरवाइज़ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी थोड़ा सा ना और मैं जो है दही डालूंगी पतली पतली करके। और ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही अच्छी चटनी बनके रेडी होगी। जो मिक्सर में हम चटनी बनाते हैं ना, वो एकदम फेल है इस वाली चटनी के सामने। उसमें पता नहीं लोग क्या क्या ज़ीरा डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है मुझे। हम लोग नहीं खाते, हम ये जो कुंडी सोटे में चटनी बनती है ना, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हमेशा वही बनाते हैं। उस तरह की चटनी तो हम कभी बाय मिस्टेक एक आधी बार बनानी पड़ जाए तो बेशक, अदरवाइज हम नहीं बनाते हैं। तो जी बस अभी जो है हिमांग के साथ मैं कर रही थी मस्ती। तब तक जो है मैं तेल वगैरह चढ़ा दिया था मैं, और थोड़ा सा मैंने और मलाई जमा दी थी। वो घी हमारा गर्म हो गया था, और गर्म होके मैंने और मलाई जो है वो मैंने जमा दी थी, क्योंकि ये था कि अगले दिन सुबह सुबह फिर मैं इसको वो कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो डाल दिया था, बर्फ़ डाल दिया था। अगर मुझे अभी टाइम मिला तो मैं अभी जमा कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं होता, ऑलरेडी ये खट्टी होती है। गर्मियों में ऑलरेडी जो है वो खट्टा हो जाता है, तो आप 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसको मलाई मतलब जो है मलाई कर सकते हो। लेकिन मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी, तो इसको अभी नेक्स्ट मॉर्निंग में संभालूंगी। इसको नेक्स्ट मॉर्निंग में कुछ करने वाली हूँ। तो बस अभी जो है तड़का लग गया हमारा, चटनी भी बन गई थी। तब तक जो है साथ साथ में मैं आटा भी लगा दूंगी। जब तक जो है हमारा सब्ज़ी दाल हमारी बनके रेडी हो जाएगी, चटनी भी हो गई है, रोटियां मैं सेक दूंगी। और साथ साथ में जो धनिया होता है वो जीरा होता है, ज़ीरा भी हमने गैस पे गरम करके थोड़ा सा क्रश कर लिया था गैस पे गरम करके, उसको दही में डालने के लिए, या फिर उसमें भी डाल सकते हो। अगर आप नींबू पानी बनाते हो उसमें भी आप डाल सकते हो। बहुत फ़ायदे होते हैं जीरा अगर आप पीस के डालते हो ना, वो इस चीज़ के। तो फिर मेरे को ये था फटाफट से मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर जो है हिमांग को सुलाते सुलाते बहुत लेट हो गया था। और आज रात को भी एसी हमारा बिल्कुल भी काम नहीं किया। वही करीबन 11-12 का, पता नहीं उसने क्या टाइम पकड़ा हुआ है, उस टाइम के आसपास जो है वो चला है। और फिर करीबन 1 बजे की जो है बाद हमें नींद आई है। और मैं सोच के तो ये लेटी थी करीब सुबह मैं 4 बजे उठूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं। काफ़ी सारे कपड़े जो है वो हो गए थे, लेकिन वही बात है 1 बजे सोए तो सुबह 4 बजे नींद खुलने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी सुबह। और अभी व्लॉग का एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डेली 1 बजे मेरा व्लॉग आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।